हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं आज प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोगों का क्वेश्चन जो छूट गया था उस सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारा पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे हम लोगों को जरा भी घबराना नहीं है। बनाना कैसे है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हमको दिया गया क्या है कि दो संख्याओं का योग, ठीक है। दिया गया है, क्या दिया गया है स्टूडेंट, दो संख्याओं का योग हमारा कितना है 27। तो मानते हैं, माना कि पहला संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा संख्या जो हमारा हो जाएगा वो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं को मिला करके 27 है। तो हम पहला संख्या जो हम माने हैं, ठीक है, जो एक्स माने हैं, उसको अगर हम दूसरा संख्या में घटा देते हैं तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए, एक उदाहरण देता हूं कि पहला संख्या मान के चलिए 12 है, ठीक है। और 12 है तो हम बोलेंगे कि दो संख्या जोड़ करके 27 हो रहा है और पहला संख्या 12 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। दूसरा संख्या को निकालने के लिए हम सिंपली 27 घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो 15 क्या हो गया, हमारा दूसरा संख्या प्राप्त हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरा संख्या लिखने के लिए घटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्न से क्या हो गया, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, प्रश्न से दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है, 182 है। तो पहला संख्या हमारा x हो गया, ठीक है स्टूडेंट। गुणा कर देंगे 27 माइनस एक्स से और हमारा 182 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सिंपली हम गुना कर लेते हैं। इस प्रकार के गुना किस प्रकार से करना है ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताया हूं कि इस प्रकार के जब भी गुणनखंड आए तो उसको हल कैसे करना है। तो इसको हम सिंपली इसको और इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 27x, ठीक है स्टूडेंट, और माइनस, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम सारे संख्याओं, दोनों संख्याओं को उधर ले जाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर ले जाएंगे तो, और ये उधर ले जाएंगे तो माइनस 27 एक्स बन जाएगा, और ये इधर का इधर ही है तो 182 और इक्वल टू 0। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और 182, तो 1 और 182 को क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेते हैं। 182 का गुणनखंड करने के बाद हमको दे सकते हैं इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पे हो जाएगा 91, 9 2 9 18, 2 1 2। अब हम इसको देते हैं, कितना से जाएगा स्टूडेंट, 1 से, 2 से, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 से देखते हैं स्टूडेंट। तो 7 से देते हैं, 7 इकाई 7, और ये कितना बार में जाएगा हमारा, 13 बार में जाएगा। अब ये नहीं जाएगा। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, 27 लाना है। तो 27 लाने के लिए 13 को एक साइड रहने देते हैं और इधर ले लेते हैं 7 दूना 14, तो 13 और 14 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x, अब यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 14x, ठीक है, 7 दूना 14 और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं।
तो x को कॉमन लेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 13। अब हम यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, अब ले लेते हैं 14 ले लेते हैं कॉमन। 14 लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x और माइनस प्लस होता है तो माइनस यहाँ पे लेंगे और 14 को गुना करेंगे 13 से तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 182। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगला स्टेप में करेंगे x -14 और x -13, तो इस प्रकार से हमारा आ गया इक्वल टू 0। अब हम दोनों का 0 निकालते हैं, तो 0 निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंपली जो है सो हम एक बार x -14 बराबर 0 ले लेंगे और एक बार x -13 बराबर 0 ले लेंगे। अब हम इसको करते हैं तो x का मान 14 आया और x का मान 13 आया। इस प्रकार से दो संख्याएं प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होंगे। पहला संख्या अगर हम 14 लेते हैं, अगर पहला संख्या 14 लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या 27 - 14 इक्वल टू 13, ये आंसर हो जाएगा। और अगर पहला संख्या क्या लेते हैं, 13 लेते हैं, 13 लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना प्राप्त होगा, 27 - 13 इक्वल टू 14। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, ठीक है। कितना कितना आंसर हुआ, 13 14 और 14 13, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर हम इसको चेक भी करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, जांच। हम एक बार अगर हम 13 लेते हैं तो पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या 14 तो 27 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम 14 पहले लेते हैं और 13 बाद में होता है तो हमारा 27 प्राप्त होता है। अब हम चौथा क्वेश्चन को बना लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो धनात्मक पूर्णांक कहते किसको हैं, ठीक है। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं धनात्मक पूर्णांक के बारे में। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो जब भी रहे इस प्रकार के, तो पहला हम मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से देखिएगा, x मान लेते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1। क्यों, क्योंकि x + 1 के बाद x + 2 x + 3 इस प्रकार से होते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो। अगर आप लोगों को x नहीं मानना है तो पहला को आप x + 1 मान लीजिए, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। उसको भी आप वर्ग करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, आप करके खुद से देख लीजिएगा। तो अब हम लिखेंगे, अतः प्रश्न अनुसार x का स्क्वायर प्लस वर्गों का योग, x + 1 दोनों का स्क्वायर को अगर हम जोड़ देते हैं तो 365 प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हमारा हो जाएगा 2ab इक्वल टू 365। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखेंगे +1। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 को गुना करेंगे तो 2x प्राप्त होगा इक्वल टू 365। अब हम एक जाति वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 365 को इधर ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हम इसको सिंपली एक ही स्टेप में कर लेते हैं, +2x लिख लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा
365 इधर आने के बाद जब घटाएंगे तो मेरा 364 माइनस में बचेगा और इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको और इसको गुना करेंगे। तो 364 को 2 से गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 2 छक्का 12, 2 तिया का 6 और 1 728। इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो ये आएगा 364। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं 2 से फिर देंगे तो हमारा 182 प्राप्त होगा। 182 को कितना देंगे, 2 से 91 प्राप्त होगा। और 91 प्राप्त होने के बाद हम इसको कितना देंगे, डायरेक्टली हम 7 से देंगे और 13 बार में कट जाएगा। अब हमको 2x लाना है तो 2x लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं करके। 13 और 2 को गुना करते हैं तो 26 और 7 दूना 14 दूना 28। 28 में 26 घटा देते हैं तो 2 हमारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। 7 2 गुना कर दिए और 13 और 2 को गुना कर दिए तो इस प्रकार से आ गया। अब हम अगला स्टेप में लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो 3 का पहाड़ा में कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 है स्टूडेंट, 2 का पहाड़ा में 28 आता है तो 2x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा हमारा x और प्लस में बच जाएगा 14। ठीक है, अब हम आगे क्या लेते हैं कॉमन, आगे ले लेते हैं 26 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा x और यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस 14। 26 को 14 से गुना करके देख लीजिएगा 364 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 364 और इक्वल टू 0। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। एक मेरा प्राप्त हुआ 2x माइनस 26 बराबर 0 और एक हमारा कितना प्राप्त हुआ है, x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी होता है तो हम इसको 0 पहले निकाल लेते हैं तो 2x बराबर 26 और x का मान कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं 13 बार में तो 13 आ गया। हम x का मान माइनस 14 इधर ले लेते हैं। अब हमारे दो संख्याएं क्या प्राप्त हो गए, 13 और माइनस 14। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली क्वेश्चन में बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो जब धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को समझना। ठीक है, अब हम आंसर में इसको लेंगे तो पहला हमका क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, x माना था तो 13 आंसर हो जाएगा। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 13 प्लस 1 बराबर 14। तो हमारा 13 एवं 14 आंसर आया। दो धनात्मक पूर्णांक है और जब दोनों का वर्ग करेंगे, ठीक है, करके भी देख लेते हैं, 13 का अगर वर्ग करेंगे प्लस 14 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हमारा 169 प्राप्त होगा, इसका 196 प्राप्त होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 365 आ जाएगा। आप खुद से भी करके देख लेते हैं, करके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दो संख्याओं का वर्ग, 13 और 14 जो हमारा आंसर आया है उसको वर्ग करने के बाद 365 आता है कि नहीं। ठीक है, अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ऊंचाई जो है वो आधार से, ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं आप लोगों को बढ़िया से।
तो एक क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है स्टूडेंट। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक भुजा 90 डिग्री का होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको आधार मान लेंगे और इसको ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारा कर्ण है। अब क्वेश्चन में पढ़िए कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हल करेंगे और हल में माना त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। हम इसको डायग्राम में भी दर्शा देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे x सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा जो दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तथा दिया गया है कर्ण इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर हम ऊंचाई का निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस ऊंचाई स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आधार हमारा क्या माने हैं, अभी x माने हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऊंचाई हमने अभी क्या माना है, तो 7 कम था तो x माइनस 7 का स्क्वायर मान लेंगे। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम x का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 और क्या होता है -2 इंटू एक्स इंटू 7, ये हमारा सूत्र होता है। अब हम इसको करेंगे 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49 माइनस 2 सत्ते 14 एक्स, 2 सत्ते 14 एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम 169 को इधर ले जाएंगे, सारे संख्याओं को एक साइड ले जाएंगे, तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर इधर हो जाएगा। और यहाँ पे जो 49 है, 49 को हम आगे कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 14x प्लस 49 और 169 को इधर ले जाएंगे तो ध्यान से समझिए 169 ये माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा देख सकते हैं इस जगह पे आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रेश हो जाएगा। 169 इसी प्रकार से रह जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा और माइनस 14x हो जाएगा। अब इसी चीज को मैंने क्या किया है, इस चीज को इधर लिख दिया है और माइनस में हम इस चीज को इधर लेकर 0 कर दिए हैं। अब देख सकते हैं, अब इसको घटा सकते हैं, तो 2x का स्क्वायर माइनस 14x और इसको घटा लेते हैं तो 169
माइनस कर देंगे 49, तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 120। तो यहाँ पे लिखेंगे -120 इक्वल टू 0। अब 120 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 140, सॉरी 240। अब 240 को गुना कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 120 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 30 हो जाएगा, 3 बार में 3 दहाई के 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से हमको लाना है, फिर हम आगे कर लेते हैं, 2 से 2 पच्चे 10। अब हम आगे करते हैं, अब हम करके देखते हैं, 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 24 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आ गया है -14। तो इसी को हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर -24x, माइनस में लिखेंगे क्यों, क्योंकि माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, -24 प्लस 10x -120 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब हमारा अगला स्टेप में क्या है, 2 का पहाड़ा में 24 आ जाता है, तो 2x को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया और सिंपली यहाँ पे बच गया 12। अब यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे स्टूडेंट, 10 कॉमन लेते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 120, 10 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, तो 12 बार में आता है। अब हमारा 2 आ गए हैं, 2x प्लस 10 और x माइनस 12, 2 आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, 2x प्लस 10 को इक्वल टू 0 कर लेना है, x माइनस 12 को इक्वल टू 0 कर लेना है। तो x का मान 12 आ गया और 2x बराबर -10 और x बराबर 2 से 5 में कट जाएगा तो -5। तो कोई भी चीज यूनिट जब भी होता है, कोई भी यूनिट क्या होता है हमारा, माइनस में नहीं आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को हम जानते हैं। इसको क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे, हमारा आंसर हमारा इसी से निकलेगा, क्योंकि कोई भी यूनिट लंबाई चौड़ाई क्या होता है हमारा, धनात्मक में होता है, वो ऋणात्मक में कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज की आधार बराबर हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, 7 कम है, तो 7 कम है तो 5 सेंटीमीटर। यही हमारा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर अन्य दो भुजाएं प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से हमने 5वां क्वेश्चन को बना लिया है। अब हम छठा क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, तो कंपनी जो है वो कुटीर उद्योग है वो नग का निर्माण करता है, तो नग की निर्माण लागत रुपया में दिया हुआ है। उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही टेढ़ा देखने में लग रहा है। एक मेरा क्वेश्चन छूट गया था, दूसरा क्वेश्चन में जो उदाहरण 1 में दिया गया क्वेश्चनों को सॉल्व करना था, ठीक है, तो उसी में इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तो हम हल करेंगे। हल, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत, x मान लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है नग की एक दिन में लागत
ठीक है, क्या हो जाएगा, दुगुने से 3 अधिक, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे आगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि उस दिन जो निर्मित बर्तन थे, ठीक है, वो और उसका जो गुणनखंड कर देंगे 2x + 3 से, दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा 90 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा लागत दिया गया है। इसको अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके अब डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो हमारा इक्वेशन हमारा हो जाएगा, x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे +3x और बराबर 90, तो इसको 2x² + 3x - 90 बराबर 0, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम 90 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 180। तो 180 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 90, 45, 5 9 45 और 3 तिया का 9। अब हम क्या करेंगे, 5 तिया 15, 2 दूने 4 तिया 12, 2 दूने 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो आ जाता है 2x²। अब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 इधर गुना किए ना, तो 4 तिया 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 x + 15x, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस +3x आ जाएगा, -90 बराबर 0, इस प्रकार से कर लिए। अब अगला स्टेप में हम देख सकते हैं, दो का पहाड़ा में आता है तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं और x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 6 बचेगा, प्लस 15 को कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा और -6। ठीक है, तो प्लस और माइनस इक्वल टू 0। अब दोनों जगह पे सेम आ गया तो इसको हम लिख लेते हैं 2x + 15 और एक हो जाएगा x - 6, तो निकालते हैं 2x + 15 बराबर 0, तो x का मान -15/2 और x - 6 बराबर 0, तो x का मान 6। इस प्रकार से हमारे दो क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब देख लेना है कि ये माइनस में आया है, तो माइनस में तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक वाला। तो धनात्मक वाला हो जाएगा तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम लिखेंगे, तो आगे हमको ज्ञात करना है बर्तनों का संख्या। तो बर्तनों का निर्मित संख्या क्या चीज हो जाएगा, एक विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, हमने क्या माना था, x माना था, तो x के स्थान पर हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, नग की लागत ज्ञात करना है। तो नग की लागत हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, 2x + 3, तो इसीलिए लिखेंगे उस दिन नग की लागत क्या हो जाएगा, 2x + 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 × 6 + 3, 6 दूना 12 + 3 बराबर 15। तो एक मेरा 6 आंसर आ गया, दूसरा आंसर 15 आ गया। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं अगला चैप्टर में। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर